जो जिंदगी घुट घुट के गुजारते रहे हैं, ठीक है, हम इस चीज के इंतजार में, हमारी उम्र इतनी हो गई, आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार ली इस चीज के इंतजार में कि कभी हमारे मुल्क में बेहतरी आएगी, ठीक है। मुशर्रफ आया तो हमें लगा कि शायद ना ये कोई एहतसाब और ये चीज और ये, क्योंकि जब ये बेनजीर जाती थी नवाज शरीफ आ जाता था, नवाज शरीफ जाती थी बेनजीर आ जाती थी, तो हमें यही लगता था कि ना कोई मुशर्रफ जो है ना बड़ा एहतसाब का नारा लगाया, लेकिन हमें तोहफा क्या दे गया, दहशतगर्दी का, ठीक है। खान ने, जब खान आया था सियासत में, उसी वक्त मुझे उम्मीद सिर्फ इसी बंदे से थी, लेकिन 2011 में जो खान ने जलसा किया था तारीखी, उसमें पता लग गया था कि अवाम कहाँ खड़ी है। अवाम 2013 में भी खान के साथ खड़ी थी, 2018 में भी, और अब तो मैं कहती हूँ हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में है, कोई ग्रे एरिया नहीं है। ये वही है कि कोई चीज न्यूट्रल नहीं है, या ब्लैक है या व्हाइट है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह व्हाइट के साथ, सच्चाई के साथ, खान के साथ खड़े। बड़ी झूठी, उससे बड़ी मक्कार और उससे बड़ी घटिया औरत, मैं कहती हूँ कि हैदर मेहदी कहते हैं कि पता नहीं वो कौन लोग हैं जो इसको लीडर मानते हैं। प्लास्टिक सर्जरी की दुकान है वो, मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह करे उसके मुंह पे चिप पड़ जाए। इफ्तारी नहीं, मजाक करते हैं, आते हैं, हमें बस दिखाते हैं वैन्स के, शायद इनके पास गाड़ियां और उनमें पेट्रोल पड़ा हुआ है, तमाशा करते हैं, दूर से हमें देखते हैं और निकल जाते हैं। हम तो कह रहे हैं कि हराम खोरो, आओ अपना बाप ले जाओ, अब आ गई है अवाम, आओ और लेके जाओ खान। 25-25 गाड़ियां, कोई दहशतगर्द पकड़ने आ रहे हैं ये लोग। हाँ जी, दहशतगर्द पकड़ने आ रहे हैं जो मुल्क बचा रहा था, और जो इन्होंने वो मुसल्ली बिठाए हुए हैं ना हुकूमत में, बेशरम लोग, वो जो है वो सारे शरीफ खानदान जो है वो इन्होंने रखा हुआ है, और जो दहशतगर्द है वो ये रहा, और जो शरीफ है वो बैठा हुआ है वहाँ लंदन में। इसको बार बार कहते हैं जी ये ज़मान पार्क में छुप के बैठा, तो तुम लोगों का वो जो एक भगौड़ा है वो लंदन में बैठा हुआ है, वो तो मुल्क से बाहर है, ये तो मुल्क के अंदर बैठा हुआ है। इसके लिए तो अवाम खड़ी भी, आओ फिर आके कर लो जो करना है, अवाम के साथ निपट लो, तो फिर आप ले जाओ जिसको लेके जाओ। मैंने बाहर जोश और जज्बा देखा है लोगों का, ये तो मुल्क खाना जंगी की तरफ मुझे जाता नजर आ रहा है। नहीं, खाना जंगी कैसी, ये एक जवाब है, कहते हैं जी खान लेके जाना है। अब अवाम आपको अपना जवाब दे रही है कि खान नहीं देंगे, आप कह रहे हैं जबरदस्ती लेके जाएंगे, जबरदस्ती लेके जाएंगे तो फिर डू और डाई वाली सिचुएशन है, ठीक है। फिर आए अवाम मारे, क्योंकि ये इन्होंने खाना जंगी खुद खोली है। हम तो आराम से कह रहे हैं इलेक्शन कराएं और बस, ठीक है। हम आपको जवाब देते हैं कि हमने किसको, पहले भी आपने हमारा मैंडेट जुराया, अभी भी आप बकवास कर ही जा रहे हैं, और अब जब अवाम निकल रही है तो अब आप कहते हैं जी खाना जंगी तो ना लेके जाए खाना जंगी की तरफ मुल्क। हम तो पुरअमन प्रोटेस्ट भी जाते थे, हम तो कह रहे हैं इलेक्शन कराएं, हम घरों में बैठे हुए आराम से ना तमाशे करें, लेकिन ये नहीं, इन्होंने नहीं सुनना, ये लगे में है कोई ना कोई तमाशा लगवा के छोड़ेंगे। वो भतीजी जो चाचू के आने पे बगलें बजा रही थी, मिठाइयाँ खा रही थी, वो रात कह रही है कि मेरा इस हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। उसने यही कहना है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि उस बेचारी ने करना क्या है। उसके घर के अपने मसले बने हुए हैं, उसका तो घर नहीं, मुझे लगता अब आगे मुस्तकबिल में बचना उसने, और क्या करना है। वो पहले जब चाचा साहब जी मुंतखब हुए थे तो वो बड़ा वजीर आजम हाउस में घुस रही थी, उन्होंने पूरा फोटोशूट कराया वहाँ पे मोहतरमा ने। उनका काम है वो मॉडलिंग शॉडलिंग करें, वो गलत फील्ड में, ये उनका काम नहीं है। जो उनके करने का काम है वो करें, इस काम में ना पड़े। इसमें उनको सिर्फ जो है ना चपेड़े पड़नी है अपने बाप की तरह। वो सिर्फ करप्शन कर सकती हैं, सियासत नहीं कर सकती। वो हमारे लिए तमाशे ना बनाए, मुल्क को भी उन्होंने तमाशा बना दिया। वो कोई मॉडलिंग शॉडलिंग मुंतखब करें और वो भी लंदन जाके करे, इधर उनका कोई काम नहीं, धंधा नहीं चलना। कंपनी बजीद है कि वजीर खारजा को आप वजीर आजम लगाना है, कंपनी बजीद है, तो आप हिसाब लगा लें कि कंपनी जब वजीद हो जाती है ना तो वो फिर बना लेती है। कंपनी का तो जी दिमाग खराब हो गया, मुल्क की मईशत का दिवालिया निकाल दिया कंपनी ने, और अभी भी कंपनी पता नहीं क्या करना चाह रही है। मुल्क आपके सामने है, सबसे यही कहना है कि जी मुल्क का सोचें। आप लोगों ने पहले भी क्या कर लिया है, जो आप लोगों के सामने सारे मसाइल थे। कंपनी पहले जिस बंदे को अपना बाप बना के बैठी हुई थी उसने क्या किया, आप लोगों के पास हर चीज का सबूत मौजूद है, लेकिन आप लोगों ने उसको पसे पर्दा कर दिया है। मुल्क जाए भाड़ में, आप लोगों को मिल गया तोशा खाना की घड़ी, आप लोगों को मिल गया इमरान खान। मतलब इमरान खान इतना बड़ा मसला है कि मुल्क की मईशत किसी खाते में ही नहीं आती, महंगाई किसी खाते में नहीं आती, आटा चीनी दाल सब महंगा हो गया, आम आवाम जो है वो रोटी खाने जोगा नहीं रहा, और आप लोगों को इमरान खान मतलब सियासत के तरीके से सियासत नहीं करनी। ये लोग सामने खड़े होकर उस बंदे का मुकाबला नहीं कर सकते। इनकी औरतें लगी हुई आदमियों पे तमाशे करने, और इनके आदमी लगे हुए औरतों पे तमाशे करने। मतलब तुम लोग इस कदर भी काबिल नहीं हो कि तुम लोगों की औरतें औरतों से निपट सके और तुम लोगों के आदमी आदमियों से निपट सके, और तुम लोग क्या खाक करोगे, कुछ बेशर्मो। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, मिनी बजट, मैंने सुना है मिनी बजट से ध्यान को साइड पे करने के लिए ये खेल रचाया जा रहा है आज। बिल्कुल इसीलिए किया जा रहा है। कल हमारे सामने मिनी बजट आया तो इन्होंने साथ ही खान साहब की गिरफ्तारी का चौंचला हमारे सामने, हमारे मुंह पे मार दिया। इनको पता है नहीं कर सकते, इनको पता है अवाम इकट्ठी हो जाती है, तो मिनी बजट से ध्यान हटाने के इन्होंने अवाम को चूरन दिया हुआ है कि जी ये बकवास करना शुरू कर देंगे, ये अब रोड पे निकल आएंगे, ये चीखने लग जाएंगे, तो चलो जी अवाम खान को लेके पुरजोश है, इनको सर्व लगा दो। इनके चैनल खान के नाम पे चलते हैं, इनके न्यूज इस नाम पे चलते हैं, इनके अकाउंट्स इस नाम पे चलते हैं, लेकिन फिर भी खान को सियासत नहीं आती, तो फिर तुसी करके दिखा दो जो उन्होंने नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं मार हैदर इस वक्त ज़मान पार्क के अंदर मौजूद है। गहमा गहमी है
ईद का समा है, मेले है हर जगह पे, और खाने पीने भी चल रहे हैं, और लोग खान साहब को सिक्योर करने भी आए हुए हैं। खवातीन भी मौजूद हैं, खातून मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लग रहा है आज की गिरफ्तारी आप होने देंगी? हम लोग पागल बेवकूफ़ तो नहीं है कि रात के इस वक्त उठ के आए हैं हम। और ये जो आप कह रहे हैं ना ईद का समा है, ये जितने भी इस सारी साजिश के और इस सारे गिरफ्तारी के पीछे है ना, ये इनको लग पता जाएगा। ये एक दफ़ा ज़रा कोशिश तो करें। यानी हम कोई बेवकूफ़ पागल नहीं है, हमें फ्रस्ट्रेट कर दिया है अवाम को बेवकूफ़। ये कितना समझेंगे, कितना समझेंगे? आप इमरान खान को इसलिए हटाते हैं कि वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, तो मुल्क के लिए कौन अच्छा है? ये हैंडलर्स अच्छे हैं मुल्क के लिए, जो है ये चोर लुटेरे अच्छे हैं। वो 150 पे पेट्रोल दे रहा था तो बड़ा महंगा था, अब 122 रुपए पेट्रोल उस बढ़ा के 272। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये पागल बेवकूफ़ है, ये जो हमारी गरीब अवाम है, इनको समझ नहीं आती कि अगर ये नहीं उठेंगे तो खुदकुशियाँ कर लेंगे घर में, लेकिन अपने हक के लिए नहीं उठेंगे। आप लोग अगर अपने हक के लिए नहीं उठेंगे ना, तो आप किसी से गिला नहीं कर सकते। हम यहाँ पे जो आए हुए हैं ना अपने बच्चों को छोड़ के, हम पागल नहीं है, हम बेवकूफ़ नहीं है। बेशक गर्मी हो सर्दी हो, जब भी खान ने कॉल दिया, जब भी खान को गिरफ्तार करने का इन्होंने बनी गाला में भी सोचा है, हम हर जगह मौजूद रहे हैं। हमने इनको किसी को हाथ तो लगा के देखें। मैं यही बताना चाह रही हूँ कि आपने इतना मजबूर कर दिया अवाम को, इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया है कि अब तो मैं कह रही हूँ सर पे कफन क्या, कोई गोली लगे तो सही खान को। और मैं अपनी आवाम को कहूंगी कि अगर खान को जब गोलियां लगी थी, लिबर्टी में कॉल थी, हम वहां भी पहुंचे थे। अगर आप घर में बैठ के यही सोचते रहेंगे ना कि आपको प्लेट में सजी सजाई हर चीज मिल जाएगी, आजादी मिल जाएगी, आपको सारे मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे, तो आपकी कोशिश के बगैर आपको आजादी नहीं मिलनी। जिस तरह 1947 में हमें आजादी प्लेट में नहीं मिली थी, लोगों ने बेचारों ने बड़ी कुर्बानियां दी थी। खान के ऊपर अगर पहुंचना है तो पहले हमारे पे से गुजर के उसके बाद ही पहुंचेंगे, और इंशाल्लाह इनको कामयाब होने नहीं देना। 47 में जो हमने आज़ादी ली थी वो गोरे से थी, वो उस सिस्टम से थी जहाँ पे हमें खुल के इबादत नहीं करनी दी जा रही थी। अब किससे आज़ादी लेनी है? कोई सिस्टम नज़र आ रहा है आप लोगों को जिससे आज़ादी ले रही हैं आप? आप मुझे बताएं कि हम जो जिंदगी घुट घुट के गुजारते रहे हैं, ठीक है, हम इस चीज के इंतजार में, हमारी उम्र इतनी हो गई, आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार ली इस चीज के इंतजार में कि कभी हमारे मुल्क में बेहतरी आएगी। ठीक है, मुशर्रफ आया तो हमें लगा कि शायद ना ये कोई एहतसाब और ये चीज, और ये क्योंकि जब ये बेनजीर जाती थी नवाज शरीफ आ जाता था, नवाज शरीफ जाती थी बेनजीर आ जाती थी, तो हमें यही लगता था कि ना कोई मुशर्रफ जो है ना बड़ा एहतसाब का नारा लगाया, लेकिन हमें तोहफा क्या दे गया? दहशतगर्दी का। ठीक है, खान ने, जब खान आया था सियासत में, उसी वक्त मुझे उम्मीद सिर्फ इसी बंदे से थी, लेकिन 2011 में जो खान ने जलसा किया था तारीखी, उसमें पता लग गया था कि अवाम कहाँ खड़ी है। अवाम 2013 में भी खान के साथ खड़ी थी, 2018 में भी, और अब तो मैं कहती हूँ हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में है, कोई ग्रे एरिया नहीं है। ये वही है कि कोई चीज न्यूट्रल नहीं है, या ब्लैक है या व्हाइट है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह व्हाइट के साथ, सच्चाई के साथ, खान के साथ खड़े। वो जो बगलें बजाती थी, चाचू आ गए, हुकूमत आ गई, रात वो कह रही थी मिनी बजट को देखकर कि मेरा तो इस हुकूमत से कोई लेना देना ही नहीं है। उससे बड़ी झूठी, उससे बड़ी मक्कार और उससे बड़ी घटिया औरत मैं कहती हूँ कि हैदर मेहदी कहते हैं कि पता नहीं वो कौन लोग हैं जो इसको लीडर मानते हैं। प्लास्टिक सर्जरी की दुकान है वो। मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह करे इसके मुंह पे चिप पड़ जाए। ठीक है, हमारी जान छुटे इन चोरों लुटेरों डाकुओं से, और अल्लाह करेगा खान की हुकूमत आएगी। और वही बात है कि 50 जो ऊपर की इलीट के 50 लोग हैं ना, 50 हैंडलर्स, 50 जज, 50 पॉलिटिशियंस, 50 ब्यूरोक्रेट्स, इनको सबको जब तक आप लटकाएंगे नहीं ना, तब तक कोई बेहतरी नहीं आएगी। और खान इंशाल्लाह करेगा, क्योंकि अवाम उसके पीछे खड़ी है। हम अभी भी कुर्बानियां दे रहे हैं ना, 272 रुपए लीटर पेट्रोल पे अभी भी कुर्बानियां दे रहे हैं। तो जब खान आएगा और महंगाई होगी तब भी कुर्बानी दे देंगे। लेकिन वही बात है कि हमने खान को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देना। हम खान के साथ खड़े हैं, हम उस वक्त भी खान के साथ खड़े होंगे, बेशक महंगाई हो, बेशक जो मर्जी हो। मुल्क को इतनी आसानी से 10 साल कम अज कम लगेंगे आपके मुल्क को ठीक होने में, लेकिन होगा तभी ठीक जब ये खान जो है वो, जिस तरह पहले भी खान ने कहा था, लेकिन वही बात है कि हमें पता नहीं था कि कौन है इस सब के पीछे, लेकिन अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है और हम खान के हर डिसीजन के साथ खड़े। आपने हैदर मेहदी का जिक्र किया, आप सुनती होंगी हैदर मेहदी को। हैदर मेहदी की वो बातें जो लोग कैमरे पे नहीं कर सकते, बताएं इन लोगों को ये कौन सिस्टम को चला रहा है?
हैदर मेहदी को हमारा सलाम, आदिल राजा को हमारा सलाम, इमरान रियाज खान को हमारा सलाम, अरशद शरीफ को हमारे लाखों सलाम, ठीक है। साबिर शाकिर को जो जो कुर्बानी दे रहे हैं इस मुल्क के लिए, उन सबको हमारा सलाम। और हैदर मेहदी जो कहते हैं वो हम सबको पता है, यानी सिर्फ जाने वाले ही नहीं, जो अभी भी मौजूद है, असल में सारा सिस्टम उन्हीं के कंट्रोल में है और उन्हीं से हमें आज़ादी चाहिए। इंशाल्लाह खान की सरपरस्ती में हम उन लोगों से आज़ादी लेंगे।